हेलो एवरीवन, खम्मा गणिसा। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी डिलीवरी नवंबर और दिसंबर के महीने में होने वाली है तो आपको किन कुछ खास बातों का ध्यान रखना है और अपनी केयर कैसे करनी है। तो गाइज, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के साथ बने रहिए। ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। फर्स्ट है कि अगर आपकी डिलीवरी नवंबर में होने वाली है तो गाइज देखिए, नवंबर एक ऐसा महीना है जब आपका मौसम जो है चेंज होता है। मौसम चेंज होने के कारण दिन में गर्मी और रात में ठंड। तो दिन में गर्मी लगती है तो आप ठंडा पानी पी लेते हो, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको ठंडा पानी नहीं पीना है। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको कफ एंड कोल्ड नहीं होगा, क्योंकि गाइस देखिए, आपके लास्ट मंथ चल रहा है और अगर उस टाइम पे आपको कोल्ड हो जाता है तो आपकी डिलीवरी के टाइम पे भी प्रॉब्लम हो सकती है, डिलीवरी के बाद में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि खांसी होने के कारण टांगों में दर्द होता है और अगर पहले खांसी हो जाएगी तो आपके पेट में दर्द होगा। तो इस सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और कूलर पंखे की हवा से आपको बचना है। अगर आपको गर्मी लग रही है तो बाहर जाके थोड़ी नेचुरल हवा ले सकते हैं, और अगर रात के टाइम पे ज़्यादा ठंड है तो आपको फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मौसम जब चेंज होता है तो कफ कोल्ड होने की संभावना बनी रहती है। नवंबर एक महीना ही ऐसा है, तो इसलिए आपको इस सब चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि अगर आपकी डिलीवरी इन मंथ में होने वाली है तो जैसे मैंने कहा कि बदलता हुआ मौसम में ठंड आने लगती है, तो कुछ लेडीज़ को जो है प्यास कम लगती है तो वह पानी पीना कम कर देती है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि पानी कम पीने से आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। कम से कम दिन में 2 से 3 लीटर पानी आपको पीना ही है, क्योंकि गाइस अगर आप अपनी बॉडी को फुल पानी दोगे, मतलब आपकी बॉडी को जितनी पानी की रिक्वायरमेंट है उतना मिलेगा, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहेगा, आपका पाचन तंत्र अच्छा होगा, आपकी बॉडी एक अच्छे तरीके से काम करेगी और आपकी बेबी का विकास भी अच्छा होगा, आपको एनर्जी भी मिलती रहेगी। तो आपको प्रॉपर पानी पीना है। नेक्स्ट है कि इस टाइम पे आपको कफ एंड कोल्ड होने से बचना है, तो इसके लिए आपको इम्यूनिटी बूस्ट करनी होगी। इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए आपको अपनी डाइट में विटामिन सी ऐड करना पड़ेगा। विटामिन सी के लिए आप ऑरेंज खा सकते हैं और अमरूद खा सकते हैं, आंवला का सेवन कर सकते हैं। तो इन सब के सेवन करने से आपकी बॉडी को जितने विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होगी वो मिलती रहेगी, और विटामिन सी को खाने से आपकी इम्यूनिटी तो बूस्ट होगी ही, इसके साथ ही आपके आयरन को भी अच्छे से अब्जॉर्ब करेगी, जिससे आपका हीमोग्लोबिन भी जो है वो बढ़ जाएगा। तो आपको विटामिन सी एडेड फ्रूट जो है अपनी डाइट में लेने हैं। नेक्स्ट है कि अभी डिलीवरी आपकी होने वाली है, लास्ट मंथ चल रहा है, तो डॉक्टर जो है लास्ट मंथ में आपको वीकली चेकअप के लिए बुलाते हैं। तो आपको वीकली चेकअप अपने डॉक्टर से करवाना है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि लास्ट टाइम पे डॉक्टर आपको इसलिए बुलाते हैं ताकि डॉक्टर को आपके बेबी की मूवमेंट पता चलती रहे कि वो किस मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कौन सी शेप में है, मतलब सब अच्छे से चल रहा है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो इसके लिए आपको जो है वीकली चेकअप कराना है, अपनी दवाइयाँ मिस नहीं करना है, सब टाइम टू टाइम लेना है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि आपका लास्ट मंथ चल रहा है तो आपको जो है रेस्ट करना है। कम से कम आपकी जो है 8 से 9 घंटे, 9 से 10 घंटे की आपकी नींद जो है वो पूरी होनी चाहिए। रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप जो है पूरे टाइम में रेस्ट करो, घर का कोई काम नहीं करो, घर का काम आपको करते रहना है। बस रेस्ट का मतलब ये है कि आपकी नींद जो है 9 से 10 घंटे की पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा ये लास्ट मंथ चल रहा है तो आपको अपनी एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाए। तो नॉर्मल डिलीवरी के आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हैं, डक वॉक कर सकते हैं। तो ये सब एक्सरसाइज आप करते रहेंगे तो आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस जो है वो बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है कि लास्ट मंथ है तो काफ़ी सारे लेडीज़ को डिलीवरी को लेकर के, बेबी की हेल्थ को लेकर के स्ट्रेस होने लगता है कि कैसे डिलीवरी होगी, हमारा बेबी जो है वो हेल्थी होगा या नहीं होगा। तो इस प्रकार का आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। देखो, जो होना है वो होगा। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो उससे आपके बेबी की हेल्थ पर असर पड़ सकता है, तो स्ट्रेस से दूर रहना है, और स्ट्रेस के कारण डिलीवरी में भी कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो आपको जितना हो सके ना, आपको स्ट्रेस से दूर रहना है, और स्ट्रेस से दूर रहने के लिए आप जो है ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। श्वास को अंदर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे, तो ये वाली एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, इससे आपका स्ट्रेस दूर होगा। इसके अलावा आप बाहर जाकर के वॉक कर सकते हैं पार्क में सुबह, तो इससे भी स्ट्रेस आपका दूर होता है। नेक्स्ट है कि आपको जो है इस टाइम पे लास्ट मंथ चल रहा है तो बाहरी इन्फेक्शन से बचने के लिए जितना हो सके घर का खाना खाइए, बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, जंक फूड अवॉइड कीजिए, क्योंकि बाहर का खाना ताज़ा है या नहीं है उसका हम कुछ पक्का नहीं कह सकते, और बाहर के बने हुए खाने में जो हाइजीन का भी प्रॉपर ध्यान नहीं रखा जाता है। तो आप जितना हो सके घर का बना हुआ खाना खाइए। और नेक्स्ट है कि इस टाइम पे आप अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए जो है खजूर वाला दूध पी सकते हैं, मतलब 1 गिलास दूध में 2 से 3 खजूर डाल के जो है वो खा सकते हैं, पी सकते हैं। ये जो है
आपको एनर्जी भी देगा, क्योंकि खजूर जो है नेचुरल शुगर और फाइबर और विटामिन का एक अच्छा सोर्स है। तो आप इस टाइम पे खजूर खा सकते हैं। खजूर खाने से आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में भी हेल्प मिलेगी। तो खजूर वाला दूध या ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, ये सब चीज़ें आप जो है 9 मंथ में लगने के बाद में आप खा सकते हैं। इससे आपको एनर्जी भी मिलेगी और आपकी डिलीवरी भी इजीली होगी। लेकिन अगर आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू वगैरह खा रहे हैं तो सर्दियों का टाइम है, तो पानी पीने का थोड़ा ध्यान रखिए, नहीं तो आपको कफ एंड कोल्ड हो सकता है। नेक्स्ट है कि आपका 9 मंथ लग चुका है, अब आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो आपको अपना पहले ही हॉस्पिटल बैग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, जिसमें आपको अपने लिए जो भी सामान चाहिए होगा वो सारा सामान, बेबी के लिए जो भी सामान चाहिए होगा वो सारा, अपने डॉक्यूमेंट्स ये सब डाल के रखना है, ताकि आपको एंड टाइम पे जब आपकी लेबर पेन स्टार्ट हो तब आपको किसी भी तरह का पैनिक ना हो कि ये सामान नहीं लिया, वो नहीं लिया। आपका हॉस्पिटल बैग अच्छे से रेडी होगा तो आपको कोई भी तरह का पैनिक नहीं होगा। तो अगर हॉस्पिटल बैग से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो बता दीजिए, मैं वो वीडियो भी आपको डाल दूंगी। नेक्स्ट है कि इस टाइम पे काफ़ी सारे लेडीज़ को जो है स्ट्रेस होने लगता है, उसके कारण उनकी बीपी जो है हाई हो जाती है, लो हो जाती है। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आपकी बीपी शुगर ये सब चीज़ें इस टाइम पे नॉर्मल रहनी चाहिए, क्योंकि बीपी शुगर होने के कारण जो है आपकी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। और इसके अलावा आपका हीमोग्लोबिन जो है इस टाइम पे कम से कम 13 से ज़्यादा ही होना चाहिए, 13 से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका हीमोग्लोबिन 13 से कम है तो अभी भी आप आयरन की टैबलेट्स लीजिए, अनार खाइए, ये सब चीज़, चुकंदर खाइए, ये सब चीज़ें खाइए जिससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाए। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में विटामिन सी एडेड फ्रूट लेने हैं, जिससे विटामिन सी होगा तो ये आपके आयरन को अच्छे से अब्जॉर्ब भी करेगा और आपका हीमोग्लोबिन जल्दी बढ़ेगा। तो गाइज ये सारी बातें अगर आप अपने 9 मंथ में ध्यान रखेंगे तो आपकी डिलीवरी जो है सर्दियों में इजीली हो जाएगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप और आपके बेबी दोनों हेल्थी रहेंगे। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, कीप सपोर्टिंग।